नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज भी गिरावट हमें देखने को मिली है। 3-4 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी ₹19 से ऊपर यह टिका हुआ है। समझेंगे और कितनी गिरावट हो सकती है, आपको एग्ज़िट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, आगे किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, बड़ा खुलासा यहाँ पर करेंगे प्राइस मूवमेंट को लेकर। रिक्वेस्ट है कि रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं आप, जो गिरावट हुई है, रेड वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें भी गिरावट रही है। 2.5% के आसपास की गिरावट रही है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जो लगातार कैंडल्स रेड कैंडल्स बन रही है, लेकिन जो रेड कैंडल्स का जो लेंथ है वो छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि गिरावट तो ज़रूर हो रही है, लेकिन गिरावट जो है वह कमज़ोर हो रही है। यहाँ पर यदि आप प्राइस एक्शन समझोगे, आप कैंडल स्टिक को पकड़ोगे, पैटर्न को पकड़ोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत कुछ मदद मिल जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मूवमेंट रहने वाला है। ठीक है? तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। उस लेवल को आप पकड़ के रखें, बहुत ही काम आने वाला, और वो लेवल है 18.5 से ₹19 का लेवल। यदि इस लेवल को स्टॉक नहीं तोड़ता, इस लेवल तक यदि देखिए, अभी भी स्टॉक जो है ₹19.25 पर है, तो अभी भी इसमें गिरावट के स्कोप हैं। हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पर ₹18.5 तक गिरावट हो सकती है। उससे यदि उसको भी यदि यह ब्रेक कर देती है, तो फिर हो सकती है कि स्टॉक जो है पहले जिस तरह का मूवमेंट हमें दिख रहा था, उन लेवल्स पर जा सकती है। ₹70 तक भी यह स्टॉक जा सकती है, लेकिन चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि ये इन लेवल्स को तोड़ेगा। अब मैं आपको 18.5 से ₹19 का लेवल क्यों बता रहा हूँ, तो आप खुद देखो, यहाँ पर चार्ट की थोड़ी आप एनालिसिस करो, तो ये देखो, इसका जो पिछला रेसिस्टेंस है या फिर आप सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पर, ये वाली जो लगातार कैंडल्स देख रहे हैं आप, ये कौन सा लेवल है? तो ₹19.10 का, ₹19 का लेवल। उससे थोड़ा सा पहले आप चले जाओ, तो यहाँ देखो, ये वाला कैंडल का रेसिस्टेंस कहाँ पर है? ₹18.64 का। अगेन ये वाला देखो आप, ये वाला कैंडल का रेसिस्टेंस कहाँ है? ₹18.50 पर। थोड़ा सा और आप यदि बड़ा करके देखोगे, तो लगभग यहाँ पर मार्च अप्रैल तक का ये हम यहाँ इतने चार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर यदि जहाँ पर मैं कर्सर रखा हुआ हूँ, ये एक ₹18.50 का लेवल है, और इस लेवल पर काफ़ी दफ़ा जो है प्राइस रुकी है। देखो आप, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये वाला जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर है, ₹19 का लेवल। तो इस कारण से ₹18.5, 18.50 से लेकर ₹19 का लेवल, इस लेवल पर प्राइस रुकना चाहिए। एक बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखाना चाहिए। अगेन एक चीज़ तो आपको सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया। दूसरा, यहाँ पर 20 डेज़ ईएमए का भी जो सपोर्ट है वह इसी लेवल पर मिलेगा। देखो, ये वाला जो 20 डेज़ का ईएमए है, ये ₹18.60, ₹18.50 पर ही बन रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने वाला है। अगर गिरावट होती भी है, तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी। और दूसरी बात, आज के डेट में देखो, आज गिरावट रही है। ओवरऑल मार्केट पर आप यदि नज़र डालोगे, तो मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट रेड में ही नज़र आ रहा है। तो इस कारण से थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ रहा है, येस बैंक के अंदर भी पड़ रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि येस बैंक जो है वह अब एक रैली दिखा दिया, अब नहीं बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर येस बैंक के लिए मूवमेंट ऊपर की ओर खुला हुआ है। ₹22.5 पहला टारगेट, और ₹25 का दूसरा टारगेट येस बैंक कभी भी अचीव कर सकती है। सडन 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो मूवमेंट है आपको देखने को मिल सकती है। रॉकेट बन सकता है येस बैंक। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जब भी मूवमेंट हुई है, बड़ी मूवमेंट हुई है, सडन 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक जो है 20-20% भाग के, जितना भी स्टॉक को 20-30% की रैली दिखानी होती है, वह दिखा देता है। इसका आप पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। 3-4 दिनों के अंदर ही स्टॉक बड़ी रैली करता है, उसके बाद फिर वह चला जाता है, वो फेज़ में चला जाता है, फिर कहीं कुछ नहीं पता चलता है स्टॉक कहाँ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तो ये बातें हो गई। अब जो कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी क्या कह रहे हैं। तो देख सकते हैं कि येस बैंक जो है एक कंफर्म किया है ब्रेकआउट, ₹19.50 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, उसको कंफर्म किया, और जो हायर लेवल रहेगा ₹22 से ₹24 तक का लेवल जो है आने वाले सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट है वह ₹17 पर बन रहा है। टिल द टाइम, जब तक कि यह सपोर्ट नहीं तोड़ता है, हम बाई कर सकते हैं डिप्स पर। ठीक है? किसका कहना है? तो मेहुल कोठारी का यहाँ पर कहना है, टेक्निकल हेड एट आनंद राठी, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि जो टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक जो है एक स्टिफ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है हायर लेवल पर, और जब तक उन लेवल्स को यह नहीं तोड़ता है, तब तक स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड
ही रहेगा, ठीक है। एज द स्टॉक इज नॉट सिग्नलिंग अ ब्रीच द नियर टर्म सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पर नियर टर्म सपोर्ट लेवल को तोड़ने का भी सिग्नल नहीं मिल रहा है और ऊपर के लेवल्स पर फंसा भी हुआ है, तो इस कारण से स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड रह सकता है, एक रेंज के अंदर मूव कर सकता है। हाउएवर ऑन द अपसाइड में भी जो है गेन कैप्ड है, मतलब कैप रुका हुआ है। द स्टॉक आफ्टर द डिसेंट रैली विटनेस्ड फ्रॉम ₹16 लेवल हैज सॉन रेसिस्टेंस इन ₹21, ठीक है। 16 रुपये से मूव करता हुआ 21 रुपये तक का हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 18.5 से 19 रुपये, यहाँ भी आप देख सकते हैं। सीन एंड हैज़ एज द नियर टर्म सपोर्ट जोन, ठीक है। जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो देखिए 18.5 से 19 रुपये का जो लेवल है वो नियर टर्म सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। सीजू जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं प्रभु दास लीलाधर के, उनका यहाँ पर कहना है। ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए तो मेंटेन पॉजिटिव विथ RSI ऑल्सो कूलिंग ऑफ फ्रॉम द हाईली ओवरबाउट जोन विच इज़ अ हेल्दी साइन, एंड वंस 18.5 से 19 रुपये का जोन यदि सस्टेन करता है तो वन कैन एंटिसिपेट अ सेकेंड राउंड ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यही बात बताई जा रही है कि 18.5 से 19 रुपये का जोन यदि सस्टेन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरा राउंड ऑफ मूवमेंट ऊपर की ओर जो सेकेंड राउंड चलेगा, और एक डिसेंट ब्रिज है 18.50 से यदि होती है तो फिर फर्दर स्लाइड 18.50 से नीचे गिरती है तो फर्दर गिरावट का भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डिसिसिव ब्रिज एवब, और 21 रुपये से ऊपर यदि ब्रेकआउट देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है 24.5 से 25 रुपये का लेवल रहने वाला है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर देखिए वी आर ऑब्जर्विंग एन एक्यूमुलेशन इन द रेंज ऑफ 18 से 19 लेवल ऑन द डेली चार्ट ऑफ द येस बैंक। एट प्रेजेंट द स्टॉक इज फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एट 21 लेवल। एनी मूव अबव द रेसिस्टेंस लेवल वुड प्रोपोल द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। वही बातें हैं जो अभी मैंने आप लोग को बताई है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। येस बैंक जो है फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी कर सकता है। एक बार आप सेंटिमेंट्स ठीक होने दीजिए, ग्लोबल सेंटिमेंट्स और मार्केट जो ओवरऑल यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही है, तो वो सारे सेंटिमेंट्स एक बार पॉजिटिव होने दीजिए, 1-1.5% की तेज़ी आने दीजिए। उसके बाद देखिए आप येस बैंक जो है वह 18.5 से 19 रुपये के लेवल को नहीं तोड़ेगा, यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट होनी चाहिए, और जो है 21 रुपये को टच कर एक बार यह वापस आया है। 21 रुपये को ब्रेक आउट करके जो है 24-25 रुपये तक का मूवमेंट हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है वह काफ़ी अंडर परफॉर्म्ड है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि बहुत समय से स्टॉक भागा नहीं है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल है, एक रैली बची हुई है जो कि कभी भी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बैंक के फंडामेंटल्स वगैरह की बात करेंगे तो फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू इट्स स्टॉक वैल्यू, स्टॉक प्राइस। तो यदि आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं तो येस बैंक के अंदर बने रहें। नई एंट्री यदि आप लेना चाहते हैं तो 18.5 से 19 रुपये के लेवल के बीच में एंट्री ले सकते हैं, और यदि इस लेवल को तोड़ता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।